जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती है वक्त नहीं। यदि लोग आपके लक्ष्य पर हंस नहीं रहे हैं तो समझो आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं है तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ ऐसे अनमोल विचार जो आपको सकारात्मकता से भर देंगी। यह प्रेरणादायक वचन न केवल आपके जीवन के हर पहलू को छूते हैं बल्कि आपको नई दिशा और ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इन अनमोल विचारों का आनंद लें। अगर आपको यह विचार पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को दबा दें। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं। कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी दे देते हैं। सच्चे लोगों पर भरोसा रखिए जैसे दवाइयों पर रखते हैं। वे थोड़े कड़वे होंगे लेकिन आपके लिए फायदेमंद होंगे। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। वह उन यादों को पकड़ पकड़ कर लाता है जो आपको तकलीफ देती हैं। कभी कभी इंसान जितना अकेला रहता है उतना ही खुश रहता है। जुबान खराब होना दिमाग खराब होने की पहली निशानी है। जानवर मार खाकर भी वफादार रहते हैं और इंसान प्यार पाकर भी गद्दार हो जाता है। उन लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर है जिन्होंने आपकी नजदीकियों की कद्र नहीं की। बड़ा वही होता है जो छोटे के दर्द को समझ सके। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लगते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लगती है। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो हर रिश्ता खत्म कर देना ही उचित होता है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल पाने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते। जिंदगी के सर्कस में सबसे खतरनाक करतब इसी से बेपनाह दिल लगी है। हमें उन पर भरोसा था और उन्हें लगा हम उनके भरोसे हैं। मदद ऐसी घटना है कि अगर करो तो लोग भूल जाते हैं और न करो तो लोग याद रखते हैं। जोश में किया गया हर अपराध होश में आने पर परेशान करता है। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी विशाल है तो याद रखिए कि प्रभु की कृपा सागर जितनी गहरी है। मूर्ख इंसान से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या ना मरे आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की ताकत हो, वरना रिश्ता और पैसा दोनों गवा दोगे। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी। किसी की कदर करनी हो तो जीते जी करो, मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं कि आदमी बहुत अच्छा था। किसी को माफ करना और माफी मांग लेना एक ताकत है, कमजोरी नहीं। बुरा उतना ही करो जब खुद पर आए तो बर्दाश्त कर सको। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है हमें रुलाने की। माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। जो दोगे वही लौट कर आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कभी मायूस मत होना, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर हम उन्हें न छोड़े तो वे हमें कहीं का नहीं छोड़ते। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वह सामान हो या फिर अभिमान। अगर खुश रहना है तो मतलबी लोगों को फोन से नहीं, जिंदगी से भी ब्लॉक कर दो। याद रखना, धोखा कभी नहीं मरता।
आज आप दोगे, कल आपको मिलेगा। अकेले रहने पर आप उतना दुखी नहीं होते जितना गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हैं। मनपसंद लोग मुश्किल से मिलते हैं, मिल भी जाएं तो बड़ी मुश्किल से ठहरते हैं। इरादे साफ होते हैं, इसलिए लोग अक्सर आपके खिलाफ होते हैं। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। ये रिश्ते जो हमें समय समय पर छोड़ देते हैं, हमें ये सिखाने के लिए होते हैं कि जो हमारे लिए सही है वही हमारे साथ रहेगा। मरने वालों को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन जो जिंदा हैं उन्हें समझने वाला एक भी नहीं मिलता। अकेले रोने से कई बार इंसान बहुत मजबूत बन जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते शानदार हों तो उन्हें गहराई से निभाइए। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए हमें खुद को गहराई से समर्पित करना होता है। जरूरी नहीं कि दुख केवल गलत काम करने से ही मिले। कभी कभी हद से ज्यादा अच्छा होने पर भी दुख का सामना करना पड़ता है। नजर बहुत जल्दी लगती है, इसलिए अपने अच्छे कार्यों को संभाल कर रखें और लोगों की नजरों से दूर रखें। दुनिया की हकीकत यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। जो इंसान बार बार बदलने की आदत रखता है वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। इसलिए अपने जीवन में उन लोगों को पहचाने जो वास्तव में आपके हैं। अपनापन दिखाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन असली अपना कौन है ये समय ही बताएगा। दिल की बातें हर किसी को बताना छोड़ दें। फिर से प्रयास करने से मत घबराइए, क्योंकि इस बार शुरुआत सुनने से नहीं अनुभव से होगी। कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वह शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। इसलिए हमेशा सही शब्दों का चयन करें और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। जोश में किया गया हर अपराध होश में आने पर परेशान करता है। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी विशाल है तो याद रखिए कि प्रभु की कृपा सागर जितनी गहरी है। मूर्ख इंसान से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या ना मरे, आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। बारिश में नहाना तो आसान है, पर रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसलिए कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जहां खुशी के साथ साथ गम भी मिलेंगे। बस हमें इन सब से पार होकर किसी तरह बाहर निकलना होता है। इसी का नाम जिंदगी है। जन्म से कोई दोस्त पैदा होता है ना दुश्मन। वो तो हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। सलाह से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर हमें मजबूत बना देती है। दिल को धक्का तब लगता है जब धोखा देने वाले पर हमारा विश्वास पक्का हो। हंसना अच्छा है, लेकिन दूसरों पर हंसना नहीं चाहिए। याद रखें, रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा सकते हैं। दोस्त अमीर या गरीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि यह मायने रखता है कि वे आपके बुरे समय में आपके साथ कितने खड़े रहते हैं। गलतियों पर चिल्लाने या डांटने के बजाय अगर कोई प्यार से समझा दे तो बहुत अच्छा लगता है। जो लोग वाकई में बोलना जानते हैं वे अक्सर खामोश रहते हैं। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, मतलब ही इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलत फहमी जिससे है उसी से बात करो। दूसरों से करोगे तो बातें बढ़ सकती हैं। जीत भी फीकी लगती है। अगर कोई बदमदद एक ऐसी घटना है जिसे अगर करें तो लोग भूल जाते हैं और ना करें तो याद रखते हैं। अक्सर अकेलापन वही महसूस करता है जो जिंदगी में कठिन फैसलों को चुनता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं
ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। मरने वालों को रोने वाले हजार मिल जाएंगे, लेकिन जो जिंदा हैं उन्हें समझने वाला एक अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाएं। आप जितना डरोगे लोग आपको उतना ही डराएंगे, और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है। एक वह जो तुम्हें पीछे खींचता है, और एक वह जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितनी कम उम्मीद रखोगे आप जिंदगी में उतने ही खुश रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन लोग यह नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर करें। आपको कभी समय निकालकर अपनी कमियों को गौर करना चाहिए। दूसरों को आईना दिखाने की आदत छोड़ दो। पेड़ कभी अपनी डाली काटने से नहीं सूखता, वह जड़ काटने से सूखता है। इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि अपनी गलत सोच और व्यवहार से गिरता है। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी सिखा देता है कि अगर जिंदगी में बोझ बन जाओ तो अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। अगर आपको घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा लेना, क्योंकि वहां तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली लोग राख बने पड़े हैं। मैंने जिसको जब जब मौका दिया उसने मुझे धोखा ही दिया। शिकायतों की भी एक इज्जत होती है, इसलिए ये हर किसी से नहीं की जाती। अब डर खोने से नहीं बल्कि लोगों के साथ लगाव से लगता है। बहुत नजदीक से देख लिया है मैंने दुनिया, तभी तो अब सबसे दूर जाकर बैठा हूँ। दूसरों की सोच से अधिक करके दिखाना, बस यही आपकी सफलता है। जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलना पड़ेगा। भीड़ आपको हिम्मत तो देगी, लेकिन आपकी पहचान छीन लेगी। इस दुनिया का सबसे बड़ा डर अपने को खो देने का होता है। इसे वही समझ सकता है जिसने किसी अपने को खोया है। कहते हैं छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, चाहे मुकाम कोई भी हो निभाने वाले निभा ही जाते हैं, चाहे हालात कोई भी हो। मैंने देखा है दिल दुखने से चेहरे की रंगत उड़ जाती है। किसी से भी हद से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग आपको उतना महत्व नहीं देते जितना आप समझते हो। क्यों रोते हो उस इंसान के खोने से जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपके होने या ना होने से। गिर गए कुछ लोग मेरी नजरों से अपनी क्रूर हरकतों की वजह से बहुत महंगा पड़ गया। कुछ सस्ते लोगों पर भरोसा करना आंखों में छुपा हुआ दर्द देता है कि दिल नहीं, भरोसा टूटा है। अकेले छोड़ने वालों को यह बताना जरूरी है कि खुद के वही कायम रहता है जिसमें दोनों एक दूसरे को खोने से डरते हैं। जहां चार लोग बैठकर आपस में मजे लेकर किसी और की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके वहां से जाते ही आपकी भी बुराई शुरू हो जाती है। अपना दर्द सबको मत बताओ, क्योंकि सबके घर में मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक घर में होता है। जहर का भी अपना हिसाब है, मरने के लिए थोड़ा सा पीना पड़ता है, पर जिंदगी जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। पूरे समुद्र का पानी भी एक कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसी तारीख आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जैसे तराजू पर हम दूसरों को तोलते हैं, वैसे ही हमें खुद को भी तोलना चाहिए। स्कूल में पाठ पहले पढ़ाया जाता है, फिर परीक्षा ली जाती है, लेकिन जीवन में पहले परीक्षा होती है, फिर सबक सीखने को मिलता है। अगर आपने अपने मन में कोई काम सोचा हुआ है तो उसे किसी के साथ साझा ना करें, बल्कि उसे अपने मन में रखते हुए पूरा करें। कोई दूसरा व्यक्ति आपके काम में अड़चन पैदा कर सकता है। कष्ट और विपत्ति इंसान को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं।
जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं वही विजय होते हैं। दूसरों की गलतियों से भी सीखते रहो, क्योंकि अपने अनुभवों से सीखने के लिए तुम्हारी आयु कब बढ़ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। विजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नियत और नजरें बदल जाती हैं। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे जरूरत नहीं है, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वह मानेगा ही नहीं। अपनी लाइफ को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल खेल कर चले जाएं। हमेशा घर की गाड़ी, संतान, धन और कमाई के मामले में खुश रहना चाहिए, लेकिन ज्ञान के मामले में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं और मूर्ख लोग बहस करते रहते हैं। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है, सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए नींद की मेहनत। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है लेकिन नजरिए का नहीं। आप स्वयं को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। साथ छोड़ने वाले को तो सिर्फ एक बहाना चाहिए, वरना साथ में आंसू बहाने वाले तो आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ते। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीन कर ले जा सकता है लेकिन कोई नसीब से नहीं। हमारी जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग ही संभाल पाते हैं। एक बेहतरीन व्यक्ति अपनी बोली भाषा से ही जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। क्रोध हवा का वह झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। अगर आपकी नियत अच्छी है तो आपका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। टूटी कलम और दूसरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। काम का आलस और पैसों का लालच इंसान को कभी महान नहीं बनने देता। दुनिया में सब चीज मिल सकती है, लेकिन इंसान को अपनी गलती नहीं मिल सकती। जितनी भीड़ बढ़ रही है इस संसार में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। जिंदगी को इतना गंभीर से लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। लोगों की कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन रोटी का आकार सभी घरों में एक जैसा होता है। इंसान की चाहत है कि उसे उड़ने के पंख मिले, और परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले। इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। आदमी को खुद की नजरों में सही होना चाहिए, वरना दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। इस संसार में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। शमशान पर लाश रखकर अपने ही लोग पूछते हैं और कितना वक्त लगेगा। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर लोग ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जीवन में आगे बढ़ने और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए अगर आपको क्रांतिकारी बनना पड़े तो इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। यह जीवन का नियम है कि परिवर्तन आवश्यक है। बिना परिवर्तन के कोई प्रगति नहीं हो सकती। यदि आप वर्तमान में संतुष्ट नहीं हैं, तो एक नया रास्ता चुनें और आगे बढ़े। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने करियर से संतुष्ट नहीं हैं, तो नई स्किल्स सीखें और नए अवसरों की तलाश करें। दोस्तों, कभी कभी जीवन में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि यह भूल जाते हैं कि हमारा असली उद्देश्य क्या है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी सोच को बदल देगी और आपको प्रेरित करेगी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का सपना था कि वह एक बड़ा व्यापारी बने और अपने गांव का नाम रोशन करे, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसके लिए सही रास्ता कौन सा है।
एक दिन अर्जुन गांव के सबसे बुजुर्ग और बुद्धिमान व्यक्ति गुरुजी के पास गया और उनसे पूछा, गुरुजी मुझे बताइए कि मैं कैसे अपने जीवन का सही उद्देश्य पा सकता हूँ। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन तुम कल सुबह मेरे साथ पहाड़ पर चलो, वहाँ मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। अगली सुबह अर्जुन गुरुजी के साथ पहाड़ की चढ़ाई करने लगा। चढ़ाई के दौरान अर्जुन ने देखा कि गुरुजी रास्ते में हर एक छोटे पत्थर को उठाकर देख रहे थे और फिर उसे एक तरफ फेंक रहे थे। अर्जुन ने हिम्मत कर पूछा, गुरुजी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? गुरुजी ने उत्तर दिया, अर्जुन यह पत्थर तुम्हारे जीवन की समस्याओं की तरह है। अगर तुम हर एक समस्या को ध्यान से देखोगे और उसे समझोगे तो तुम देखोगे कि उनमें से कुछ समस्याएं ही तुम्हारे लिए उपयोगी हैं। अर्जुन को यह बात समझ में आई। उसने देखा कि पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद गुरुजी ने उसे एक खूबसूरत नजारा दिखाया। देखो अर्जुन, यह जीवन की खूबसूरती है। इसे पाने के लिए तुम्हें अपनी समस्याओं को पहचानना और सही समाधान खोजना होगा। अर्जुन ने उस दिन सीखा कि जीवन का सही उद्देश्य पाने के लिए हमें अपने समस्याओं का सामना करना और उन्हें हल करना आना चाहिए। हर समस्या में एक अवसर छुपा होता है और हमें उस अवसर को पहचानना और उसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि जीवन की हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाने और हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। इसलिए समस्याओं से भागने की बजाय उन्हें समझें और उनका समाधान ढूंढें। यही जीवन का सही उद्देश्य है। यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो जीवन में समस्याओं का सामना करने और उनके माध्यम से अपने उद्देश्य को पाने के महत्व को दर्शाती है। आज के लिए इतना ही साथियों। हम आपसे फिर एक ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।